सुन बुड्ढे, 6 महीने हो गए तुझे ये बात बोलते बोलते कि पैसे कल लौटा दूंगा, परसों लौटा दूंगा, पर आज तक तूने पैसे नहीं लौटाए। मौर्य साहब 1-2 दिन की मोहलत दे दो, फिर दे दूंगा पैसे। फिर बोला दे दूंगा। जब भी मैं अपने लोगों को भेजता हूँ तो यही बोल देता है कि दे दूंगा। मैंने तेरे बेटे से बोला था कि तुझे हमारी हवेली पे भिजवा दे, ना तो तेरा बेटा आया ना तू। इतनी चर्बी चढ़ गई तुम बाप बेटों में। मौर्य साहब तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए मैं आपके पास नहीं आ पाया। जब मैंने तुझे बुलाया तब तेरी तबीयत खराब होगी। यहाँ का तेरी भैंस खुल गई जो यहाँ बैठा। क्या हुआ मालिक साहब, मेरे पिताजी से इस तरह बातें क्यों कर रहे हो? ऐसे देख रहा है, अलग में डंडा दे दूंगा। तू तो कह रहा था कि कुछ दिन में बड़ा साहब बन जाएगा और हमारे पैसे लौटा देगा, पर साहब बनना तो दूर, तेरी तो चपरासी की भी नौकरी नहीं लगी। साहब मैं तैयारी कर रहा हूँ, अपनी मंजिल को जल्दी हासिल कर लूंगा। अबे सुन, मैं कोई संदीप महेश्वरी नहीं हूँ जो तुझे मोटिवेशनल स्पीच देने आया हूँ। तुम्हें 6 महीने हो गए मेरे से 1 लाख रुपए लिए, पर आज तक नहीं लौटाए तुमने। लेकिन अब पानी सर से ऊपर चला गया है। अच्छा एक बात बताओ, तुम सारे के सारे गरीब इतने नालायक क्यों होते हो जो दूसरों का पैसा दबा के बैठ जाते हो? ऐसे तो तुम मुझे पैसे लौटाओगे नहीं, जब घी सीधी उंगली से न निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। लौंडो, इसके बाप को उठा लो। जब तक ये पैसे ना देना तब तक इसका बाप हमारे यहाँ काम करेगा। साहब ऐसा मत करो, मेरे पिताजी बहुत बीमार रहते हैं, इन्हें मत ले जाओ। आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। तुम बहनचो बेशरम हो ना, जब तक तुम्हें केड़ा न लिए जाए ना तब तक तुम अपनी आदतों से बात नहीं आते। वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अरे उठाओ इसे, उठाने से पहले क्या जगराता करोगे जो खड़े देख रहे हो? उठा लो। सुनिए मालिक साहब, मुझे अपने पिताजी से मिलना है, 5 मिनट में मिलकर चला जाऊंगा। चल ठीक है, मिलिया जा। बापू कैसे हो आप? कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ बेटा, अब तू बता, तूने आगे का क्या सोचा? पिताजी मैं कहीं कुछ दिन काम करके पैसों का इंतजाम कर लूंगा और आपको मौर्य साहब से छुड़ा लूंगा, आप टेंशन मत लो। नहीं बेटा, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। मौर्या ने हमें नहीं, एक गरीब और मजबूर आदमी को लात मारी है, और आज ये गरीब आदमी चुप हो गया तो ये मौर्य लोग रोज गरीब आदमियों को सताएंगे, और अब इन्हें बताना होगा कि भगवान ये नहीं, भगवान ऊपर वाला है। पर पिताजी ने सबक कैसे सिखाया जाएगा? तू अपनी PCS की तैयारी करते रहे, खूब मेहनत कर, मैं अपने टाइम यहाँ काट लूँगा, तू मेरी टेंशन मत कर। हम यूपी बिहार के गरीब लोग बड़े बड़े शहरों में अमीर लोगों के यहाँ काम करते हैं, जब इनका काम निकल जाता है तो हमें भगा देते हैं, और अगर इनसे थोड़े पैसे उधार मांग लो ना तो ये ऐसे रोने लगते हैं जैसे इनकी माँ मर गई। अब बदले का वक्त नहीं, इंतकाम का वक्त है। भगवान देर से ही सही सुनता जरूर है, वक्त बदलता जरूर है। अबे ओ काली चरण, गया नहीं तू अभी तक? चला जा, वरना अगली बार तुझको बांधकर तुझी से गोबर करवाऊंगा। जा बेटा, दिन में खेत में काम कर और शहर में पैसे कमा और अपनी पढ़ाई भी कर, और अगर तू मेहनत करेगा ना तो हम जरूर कामयाब होंगे। जी पिताजी, अच्छा मैं चलता हूँ। पिघला दे जंजीरें, बना उनकी ऐसे तो तुम मुझे पैसे लौटाओगे नहीं, कहते हैं ना चढ़ा तो भूत मार से ना निकले। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू,
बाकी है तुझ में हौसला। हाँ जी राहुल जी, आप बताइए कि देश और प्रदेश की सेवा आप कैसे करेंगे? देखिए सर, मैं यूपी से हूँ और यूपी जितना बड़ा प्रदेश है उसे उतना महत्व नहीं दिया जाता। लोग सोचते हैं कि हम यूपी बिहार के लोग सिर्फ मेहनत और मजदूरी कर सकते हैं, जबकि लोग ये भूल जाते हैं कि हमारे देश को सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री IAS IPS हमारे यूपी बिहार ने दिए हैं। इसीलिए मैं अपने देश और विदेश में अपनी यूपी बिहार का नाम रोशन करना चाहता हूँ। वेरी गुड राहुल, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आप SDM की पोस्ट संभालें। थैंक यू वेरी मच सर। मैं गड्डी जोगा हो गया। बाबा 3 महीने हो चुके हैं, मालिक ने ना अभी तनख्वाह दी है और ना आगे मिलने की उम्मीद है। पता नहीं ये अमीर लोग हम गरीब लोगों को समझते क्या। ना ही तो हमारे पास बाप दादाओं की जायदाद है और ना ही बैंक बैलेंस। कहाँ से लाएं रोज रोज इतने खर्चे के लिए पैसे। चिंता ना करो, भगवान बहुत जल्द ही इन अमीरों और घमंडियों से हम लोगों को छुटकारा दिलाएगा। सुनो बुड्ढे, तुझे सोचते सोचते यही बात 1 साल हो गया है। तुझे ये नहीं पता भगवान भी हम अमीरों से डरता है, इसीलिए हमें बिना मेहनत के सब कुछ देता है। और तुम गरीबों की किस्मत में मजदूरी और मेहनत होती है, इसीलिए भूल जाओ कि तुम्हारा वक्त बदलेगा कभी। चल चल काम कर, तुझे क्या अलग से कहने पड़ेगी, चल काम पे। मौलवी साहब, आपके ठेके पे छापा पड़ गया, सारी कच्ची शराब जब्त हो गई। क्या कह रहा है तू? सही कह रहा हूँ मैं। सुना है कोई नया SDM आया है, वो आपको भी ढूंढ रहा है। कैसे हो पिताजी? ठीक हूँ बेटा, आखिरकार तू SDM बन ही गया। जिससे मैंने मना किया था ना, जब तक मौर्या को सबक न सिखाए तब तक मेरे पास ना। पिताजी, अब ये बर्बाद हो चुका है, इसके सारे 2 नंबर के धंधे बंद हो गए हैं। अभी से कम 7 साल की सजा होगी। अब पता चली तुम जैसे अमीरों की औकात। गरीब आदमी को तुम नाली का कीड़ा समझते हो ना। गरीब आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली मत करो वरना चीड़ फाड़ कर देगा। ले पैसे खाए ने ठूसे ने। तुम जैसे अमीर और घमंडी लोग हम जैसे गरीबों को पैसा उधार देकर तुम ये सोचते हो कि बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो, और ये भूल जाते हो हम जैसे गरीब लोग एक दिन काम ना करें तो तुम्हारे सारे धंधे बंद हो जाएंगे और तुम जैसे अमीर लोग रोड पर आ जाओगे। पैसे देते हो और उसके बाद ब्याज सहित वापसी लेते हो। गरीब आदमी पैसे लेकर तुम्हारी तरह अय्यासी नहीं करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने और पेट भरने में उपयोग करते हैं। डालो इसे गाड़ी में।